कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सीजेआई सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी कि आज 29 दिसंबर को अहम सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। इसी राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेंगर को मिली इस राहत के खिलाफ देश भर में आक्रोश और पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। मामले की सुनवाई के दरमियान चीफ जस्टिस ने सेंगर से वकील से सीबीआई के अनुरोध पर जवाब देने को कहा। सीबीआई की ओर से पेश एसजी ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे की वकालत की। सीबीआई की ओर से पेश एसजी मेहता ने कहा कि यह ऐसा अवसर है जहां मैं आपसे विवादित आदेश पर स्थगन यानी कि स्टे देने का आग्रह करता हूं। हम उस बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं जिसके साथ रेप हुआ है और इस पर सीजेआई ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देने के पक्ष में हैं। वहीं सीजेआई ने एसजी से पूछा कि क्या आपका तर्क ये है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं कि आरोपी को लोक सेवा नहीं माना जा सकता है। तो सीजेआई ने एसजी से पूछा कि क्या आपका तर्क ये है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं कि आरोपी को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। तो एसजी ने कहा कि धारा 376 चाहे 1 हो या 2 आजीवन कारावास तो है ही। इस पर सीजेआई ने सीबीआई से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि यदि पीड़ित नाबालिग है तो लोक सेवक की अवधारणा अप्रासंगिक हो जाती है। इस पर एसजी ने कहा कि जी हां, अब धारा 4 में सजा का प्रावधान है। संशोधन के बाद कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें अपराध गंभीर हो जाता है। ये श्रेणियां हैं यदि व्यक्ति पीड़ित पर हावी स्थिति में हो। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 के 2 भाग हैं। कुलदीप सेंगर को रेप के तहत दोषी ठहराया गया है। यह मामला धारा 375 के अंतर्गत आता है। फिर यदि रेप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो प्रभुत्वशाली स्थिति में है तो न्यूनतम कारावास 20 साल की है या इसे जीवन भर के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप कहते हैं कि यह धारा 376 का 2 का खंड आई के अंतर्गत आता है। यदि पीड़िता नाबालिग है तो तब भी धारा 376 का आई के तहत न्यूनतम सजा लागू होगी। उन्नाव केस की पीड़िता ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पास महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया। प्रदर्शन करने पहुंची सभी महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उन्नाव रेप कांड की सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में आपको जब सुनवाई शुरू होने वाली थी तभी उसके पहले आपने देखा कि कुलदीप सेंगर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स उतारी गई, सेना उतारी गई और उसके बाद से इसके लिए कुलदीप सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और उन्नाव केस मामले की पीड़िता और उनकी मां भी कोर्ट पहुंची थी। और सुनवाई सूची के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली अवकाशकालीन पीठ इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अंजल पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई वो करेंगे जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई और उस पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। वहीं सीबीआई ने अपनी याचिका में लाल कृष्ण आडवाणी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया था कि सांसद या विधायक जैसे सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को लोक सेवक माना जाएगा। एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट ने यह कहकर गलती की कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर लोक सेवक नहीं थे। वहीं सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह ध्यान नहीं रखा कि संवैधानिक पद पर आसीन विधायक पर जनता का भरोसा एवं अधिकार होता है और ऐसी स्थिति में राज्य और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी अधिक होती है। हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्र कैद की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी और अदालत ने कहा कि वह पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई थी। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती भी दी है। तो वहीं अब स्टे लगा दिया गया है। देखना है कि आगे क्या कुछ कुलदीप सेंगर के सामने रास्ता विकल्प बचता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पीड़ित परिवार जहां ये कह रहा था कि ये न्याय कैसा है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं ये फैसला आया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।